जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बाजवा साहब के बारे में दोबारा कुछ कहा तो मैं बिल्कुल सख्त हिसाब लूंगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबर्स हैं वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करना चाहते। अदालती फैसला नहीं आया। अदालत का एक हुक्मनामा आया कि जो गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया चीफ मिनिस्टर को, उस अमल को उन्होंने अंडरटेकिंग लेके कि असेंबली डिसॉल्व नहीं की जाएगी, उन्होंने स्टे किया है 11 तारीख तक। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ स्टेटस को है। अब सवाल ये है कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्या था। खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं असेंबलियां खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब 23 तारीख को तोड़ दूंगा जी। और चाहे परवेज इलाही साहब बादल नखास्ता उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यूज में, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बाजवा साहब के बारे में दोबारा कुछ कहा तो मैं बिल्कुल सख्त हिसाब लूंगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबर्स हैं वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करना चाहते। तो हम कह रहे थे कि हम असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करने देंगे, हम आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करके इस अमल को रोकेंगे। हमने वो कानूनी रास्ता कि गवर्नर साहब ने जब ये देखा कि ये असेंबलियां डिसॉल्व करने के चक्कर में हैं, तो ये उनका एक इख्तियार बनता है और फरीजा भी बनता है कि वो ये जज करे कि जो बंदा पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करने लगा है, क्या उसके पास मेजॉरिटी हाउस का एतमाद हासिल है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। और चीफ मिनिस्टर का कोई ये इनहेरिट इख्तियार नहीं होता, बल्कि वो मेजॉरिटी की राय अपने साथ रखते हुए फैसला करने का मजाज होता है। उन्होंने उनको कहा कि आप एतमाद का वोट लीजिए। वो कहते थे कि हमारे पास मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी साबित कर देते। अच्छा, डी नोटिफाई हो गए थे, अदालत में जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वो अगले दिन कहते थे ठीक है रखे, इलेक्शन होना है ना नए कायदे ऐवान का, तो नए कायदे ऐवान का शेड्यूल आ जाते, तो फिर कैंडिडेट बनते और मेजॉरिटी उनके पास थी तो वो हमें शिकस्त दे देते। बड़ा आसान काम था, लेकिन कहना कुछ और है और अमलन उनके साथ मेजॉरिटी नहीं है। बट हैविंग सेड ऑल दिस, एक बात तो गुरमानी साहब समझिए ना कि हम तो असेंबलियां या सिस्टम को प्रोसेस कराना चाहते हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये निज़ाम चलता रहना चाहिए, इसको डीरेल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको अपनी तभी उम्र तक जाना चाहिए। पिछली 2 असेंबलियां अपनी तभी उम्र पूरी किए हैं। अब भी हो तो ये तसलसल जो है, तसलसल बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ जाता है। ये सियासी रास्ते सिखाता है, सियासी रास्ते पैदा इससे होते हैं। लिहाजा हमारे लिए तो ये गैर इत्मीनान की बात नहीं है, इत्मीनान की बात है।